नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल 10.1, अब 10.1 न्यूमेरिकल के मुताबिक द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। वो ये बयान कर रहा है कि आप कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, ये एक पेंडुलम है। अब ये जो पेंडुलम है वो वाइब्रेट कर रहा है। ये अब इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, यानी ये अगर फर्स्ट पॉइंट है उसका तो यहां से लेकर यहां तक और फिर वापस यहां तक, यानी कंप्लीट वन वाइब्रेशन उसका टाइम पीरियड है। तो ये उसने हमें सबसे पहले तो उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है कि टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, 2 सेकंड, एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ, ये टाइम पीरियड की जो लेंथ है, यानी जो जिस भी स्ट्रिंग के साथ ये बंधा हुआ है उसकी लेंथ, कि हमने उसकी लेंथ को फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल होपफुली आपको समझ आ चुका है। आगे वो बयान कर रहा है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। तो एक तो हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है अर्थ के ऊपर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, कि अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ क्या होगी, एंड सेकंड हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है मून की सरफेस पर, कि इस मून की सरफेस पर इस टाइम पीरियड की लेंथ क्या होगी। नो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा नोट कर लेते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। सो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू 2 सेकंड। देन अब आगे उसने कहा व्हाट विल बी द लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून। नेक्स्ट, इफ gm इज इक्वल टू GE ओवर 6, gm मींस कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून, उसकी वैल्यू जो है वो GE ओवर 6 के बराबर है। यानी ये जो उसने यहां पर बयान किया gm इज इक्वल टू G ओवर 6, तो gm जो है वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, मून के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को, और GE हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को। तो सबसे पहले हम इसको अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा नोट कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ मालूम करना है। सो लेंथ ऑन अर्थ, अब अर्थ के ऊपर लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होगी, एक तो हमने वो फाइंड करना है, तो इसको हम LE के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेकंड हमने लेंथ ऑन मून, कि मून के ऊपर हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम को फाइंड करना है, तो हम इसको LM के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देन आगे उसने हमें जो बयान किया कि gm इज इक्वल टू GE ओवर 6, तो पहले तो हम जानते हैं कि GE यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ, वो हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एंड gm की वैल्यू हमारे पास क्या है, gm इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू जो उसने हमें बयान किया कि वो GE ओवर 6 है, सो ये हमारे पास हो जाएगा 10 ओवर 6 विच इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां तक ये हमारे पास कंप्लीट डाटा दिया गया है। अब इस डाटा के मुताबिक हमने क्वेश्चन को आगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ फाइंड करेंगे। सो टू फाइंड लेंथ ऑन अर्थ, so by using the formula T is equal to 2 pi under root LE over G E, ठीक है। बेसिकली ये L ओवर G है, लेकिन चूंकि हम अर्थ के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, LE को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहां पर LE ओवर GE को खुसूसी रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट आगे मून को भी फाइंड करना है, ठीक है, कि मून के ऊपर लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होगी, इसलिए मैंने LE ओवर GE का यूज किया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 पाई है ये कांस्टेंट की अमाउंट है, और इस अंडर रूट के साथ ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम इसको अगर इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो वो t के ऊपर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सो ये हमारे पास हो जाएगा t ओवर 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट LE ओवर GE। अब देखिए हमने अगर LE को फाइंड करना है, हमने क्या करना है, LE को फाइंड करना है, तो ये हमारे पास अंडर रूट है। इस अंडर रूट को अगर खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केल लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ स्केल लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा t ओवर 2 पाई, और ये भी स्केल, एंड अंडर रूट LE ओवर GE, और ये भी स्केल। अब देखें कि t का अगर स्केल है तो ये हमारे पास t स्केल हो जाएगा, 2 का स्केल 4, एंड पाई स्केल एज इट इज हमारे पास पाई का स्केल आ जाएगा, इज इक्वल टू, और ये जो अंडर रूट है ये इस स्केल के साथ आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सो ये हमारे पास हो जाएगा LE ओवर GE। अब ये जो GE है अगर हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर आए तो यहां पर डिवाइड हो रहा है, और इस तरफ आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हमारे पास लिखा जाएगा LE इज इक्वल टू T स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर
मल्टीप्लाई GE। अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हमने गिवन डेटा के अंदर देखा कि t की जो वैल्यू है टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू 2 सेकंड, सो हम इस t की जगह 2 सेकंड की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो LE इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ओवर 4 एंड पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3.14 एंड स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड GE इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट LE इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है ओवर 4 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू 10। अब आप इसको मजीद फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लें, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 1.02 मीटर। सो लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू LE इज इक्वल टू 1.02 मीटर। नेक्स्ट हमने मालूम करना है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। सो टू फाइंड लेंथ ऑन मून बाय यूजिंग द सेम फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LM ओवर GM। अब अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे कि यहां पर भी हम T ओवर, अब ये जो 2 पाई है वो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू अंडर रूट LM ओवर GM। अब दोनों तरफ हम स्केयर लेंगे T ओवर 2 पाई और इस तरफ भी स्केयर एंड अंडर रूट LM ओवर GM और इसका भी स्केयर। देन ये हमारे पास हो जाएगा T स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू, अब ये अंडर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड देन LM ओवर GM। अब GM इस तरफ डिवाइड हो रहा है और इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई। सो LM इज इक्वल टू T स्केयर मल्टीप्लाई GM ओवर 4 पाई स्केयर। अब आप इसकी वैल्यूज को पुट कर दें तो LM इज इक्वल टू जो T टाइम पीरियड है वो 2 के बराबर है, 2 मल्टीप्लाई एंड ग्रेविटेशनल ऑन मून, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन द वैल्यू ऑन मून इज दैट 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर देखें तो हमने गिवन डाटा के अंदर इसकी वैल्यू को निकाला था जो कि हमारे पास GE ओवर 6 थी विच इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हम GM की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 1.67 है ओवर 4 उसी तरह मल्टीप्लाई एंड पाई का स्क्वायर 3.14 स्क्वायर। अब आप अगर इसको कैलकुलेटर से कर लें या फर्दर आप मजीद स्टेप कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो अगर हम इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें तो ये हमारे पास आंसर होगा 0.17 मीटर। सो द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून is equal to LM is equal to 0.17 according to numerical of 10.2 a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut। कि एक एस्ट्रोनॉट जो है वो एक मून पर पेंडुलम की लेंथ को नोट करता है और ये जो पेंडुलम की लेंथ है हमारे पास वो क्या है 0.99 मीटर। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकंड, यानी यहां से अगर पेंडुलम यहां तक आए और वापस फिर यहां तक आए, इट मींस कि अगर वो कंप्लीट 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड उसका T इज इक्वल टू 4.9 सेकंड है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून, कि हमने मून पर वैल्यू ऑफ G मालूम करना है, इट मींस हमने GM की वैल्यू को फाइंड करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। The pendulum of length 0.99 meter. So length of pendulum is equal to 0.99 meter. Next, period of pendulum is 4.9 second. So time period is equal to 4.9 second. Then what is the value of G? हमने value of G को फाइंड करना है, value of G on moon, moon की सरफेस पर, which is represented by GM
कि हमने gm की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड gm by using the formula t is equal to 2 pi under root l over g। अब यहां पर हम g की जगह gm को इस्तेमाल कर लें या सिंपल g को रहने दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देन 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाए तो क्या होगा, डिवाइड। सो t ओवर 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट l ओवर gm। अब इस स्क्वायर रूट को अगर हमने खत्म करना है तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर। सो t ओवर 2 पाई, इस तरफ भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, एंड अंडर रूट l ओवर gm, तो इस तरफ भी हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो ये हमारे पास हो जाएगा l ओवर gm। अब यहां पर देखें तो ये जो gm है वो इधर डिवाइड हो रहा है और इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो ये हमारे पास हो जाएगा gm मल्टीप्लाई t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू l। अब हमने gm को फाइंड आउट करना है। अगर हमने gm को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि इस gm की वैल्यू को इधर ही रहने देंगे और ये जो अमाउंट है t स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, इसको हम इक्वल की साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगर इक्वल की साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड। तो फिर डिवाइड की सूरत हाल को दोबारा अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस 4 पाई स्क्वायर को ऊपर लिख लेंगे, 4 पाई स्क्वायर को, एंड इस t स्क्वायर को हम नीचे लिख लेंगे ऐसे। सो इस gm को हम एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, gm इज इक्वल टू l मल्टीप्लाई, अब ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये ऊपर लिखा जाएगा एंड t स्क्वायर को हम नीचे लिख लेंगे। होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर आ चुका है। सो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देन gm इज इक्वल टू, अब लेंथ ऑफ पेंडुलम की वैल्यू हमें दी गई थी जो कि 0.99 मीटर थी, तो यहां पर 0.99 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 उसी तरह, एंड पाई का स्क्वायर इट मीन 3.14 एम स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। तो t हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 4.9 सेकंड दिया गया था, तो ये 4.9 सेकंड स्क्वायर। तो gm इज इक्वल टू 0.99 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एंड 3.14 का अगर हम स्केल लें तो ये हमारे पास 9.86 है ओवर, एंड 4.9 का अगर हम स्केल लें तो देन 24.01। अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो सो gm इज इक्वल टू 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ g यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन मून इज 1.63 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल 10.3 फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड मींस कि यहां से अगर वो कंप्लीट वन वाइब्रेशन करता है तो वो कितने टाइम के अंदर करता है, विच इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, जो हमने फाइंड करना है ऑफ 1 मीटर लेंथ, और ये उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर प्लेस्ड ऑन अर्थ। अगर वो अर्थ के ऊपर हो, यानी एक तो उसका है कि हमने अर्थ के लिहाज से उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, एंड ऑन मून, और सेकंड हमारे पास मून है कि अगर वो मून पर है तो फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, अब g की वैल्यू हमारे पास क्या है सरफेस ऑफ मून पर, वो उसने बयान की 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन अर्थ, यानी जो मून की जो gm की वैल्यू है वो अर्थ के g की वैल्यू के 1/6 पार्ट है।
और जबकि आगे उसने बयान किया कि जो अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू है यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, वो हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन डाटा के मुताबिक है, पहला पॉइंट फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड करना है। सो टाइम पीरियड ऑन अर्थ, के अर्थ के ऊपर उसका टाइम पीरियड क्या है, एक तो हमने ये फाइंड करना है। एंड सेकंड टाइम पीरियड ऑन मून, के मून के ऊपर उसका टाइम पीरियड क्या होगा TM, एक हमने ये फाइंड करना है। जबकि उसने आगे कहा ऑफ 1 मीटर लेंथ, के लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम is equal to L is equal to 1 meter. And next GE gravitational acceleration on earth, उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड जबकि GM की वैल्यू है हमारे पास GE over 6 अकॉर्डिंग टू गिवन न्यूमेरिकल, के न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें दिया कि द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑन अर्थ। तो ये GE over 6 हो गया। अब यहां पर हम GE की वैल्यू को पुट करेंगे। सो GE इज इक्वल टू 10 over 6 विच इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक हमारे पास गिवन डाटा कंप्लीट है। अब हम सबसे पहले टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड करेंगे। सो टू फाइंड टाइम पीरियड ऑन अर्थ by using the formula Tm is equal to 2 pi under root L over G। सॉरी, यहां पर हम टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड कर रहे हैं, तो ये TE आएगा, यानी टाइम पीरियड ऑन अर्थ। अब हम यहां पर इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो TE इज इक्वल टू 2 एंड पाई की जगह हम 3.14 इंटू अंडर रूट L की जगह लेंथ ऑफ पेंडुलम जो कि 1 मीटर है, एंड GE जो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू है विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, आप इसको फर्दर लिख के आगे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आंसर हमारे पास आएगा 2 सेकंड। अब इसी तरह हमने टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करना है। सो टू फाइंड टाइम पीरियड ऑन सरफेस ऑफ मून TM बाय यूजिंग द सेम फार्मूला जो कि है हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब यहां पर हम उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो TM इज इक्वल टू 2 इंटू एंड इन प्लेस ऑफ पाई 3.14 इंटू अंडर रूट, अब L हमारे पास चूंकि 1 मीटर है तो ये 1, एंड GM की वैल्यू हमने गिवन डाटा के अंदर निकाली थी जो कि GM इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो यहां पर GM की जगह हम 1.67 की वैल्यू को पुट कर देंगे। फर्दर आप इसको कैलकुलेटर से एक स्टेप मजीद सोल्व कर लें। देन TM इज इक्वल टू 4.9 सेकंड। सो टाइम पीरियड on surface of moon of pendulum is 4.9 second. According to numerical of 10.4, a simple pendulum complete one vibration in 2 seconds. कि ये हमारे पास एक पेंडुलम है, अब ये वो अपनी कंप्लीट 1 वाइब्रेशन करता है। 1 वाइब्रेशन मीन्स वो यहां से यहां तक एंड यहां से फिर अगेन यहां तक, ये उसकी 1 वाइब्रेशन होगी। अब जो 1 वाइब्रेशन है वो अपनी कंप्लीट करता है 2 सेकंड के अंदर।
इट मीन्स कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है, क्योंकि टाइम पीरियड इज द टाइम टू टेक ट्रेवल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। कि टाइम पीरियड हमारे पास बेसिकली क्या होता है, टाइम पीरियड हमारे पास बेसिकली होता है कि अगर एक पेंडुलम एक वाइब्रेशन कितने टाइम के अंदर कवर कर रही है वो उसका टाइम पीरियड। देन कैलकुलेट्स इट्स लेंथ, हमने उसकी लेंथ को फाइंड करना है, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम को हमने फाइंड करना है, जो उसकी लेंथ है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम व्हेन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये अर्थ के ऊपर की वैल्यू है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जो कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अब गिवन डाटा में है हमारे पास अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड, कि ये हमारे पास टाइम पीरियड है ऑफ पेंडुलम का। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू 2 सेकंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू L, वेयर G हमारे पास वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ पेंडुलम L by using the same formula, that is T is equal to 2 pi अंडर रूट L ओवर G। अब देखें कि हमने L की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन L की वैल्यू जो है वो इस अंडर रूट के अंदर है, जिसकी वजह से इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। तो हम इसका स्केल लेंगे ताकि ये अंडर रूट खत्म हो जाए, लेकिन उससे पहले हम एक स्टेप फर्दर करेंगे कि ये जो 2 पाई है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके इक्वेशन के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो T ओवर 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट L ओवर G। अब हम दोनों तरफ इसका स्केल लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा T ओवर 2 पाई, और इस तरफ भी हम स्केल ले लेते हैं, एंड अंडर रूट L ओवर G, और इस तरफ भी हम स्केल ले लेते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इस स्क्वायर रूट को इस स्क्वायर के साथ कैंसिल करना चाहते हैं, ताकि L की जो वैल्यू है वो इस स्क्वायर रूट से बाहर आ सके। सो नेक्स्ट ये T का स्क्वायर ओवर एंड 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या होगा, L ओवर G सिंपल लिखा जाएगा। अब G इधर डिवाइड हो रहा है और इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो L इज इक्वल टू T स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई G। अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, एंड L इज इक्वल टू T किसके बराबर था, 2 सेकंड के। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 4 उसी तरह, एंड पाई की जगह हम 3.14 लिख देंगे और ये उसका स्क्वायर। एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो यहां पर हम 10 की वैल्यू पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट L इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 ओवर 4 इंटू एंड 3.14 का स्क्वायर 9.86 मल्टीप्लाई 10। अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सोल्व कर लें तो L इज इक्वल टू 1.02 मीटर आ जाएगा। सो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 1.02। यहां तक हमारे पास 10.4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। 10.5 न्यूमेरिकल है, इफ 100 waves passes through a point of medium in 20 सेकंड, कि हमारे पास कोई एक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर 100 वेव पास आउट हो रही हैं, कितने टाइम के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। यानी ये टोटल हमारे पास, आप सपोज करें कि ये वेव्स है, और ये नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी है, 100 हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी 100 नंबर ऑफ वेव्स को जाने में कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकंड। 100 नंबर ऑफ वेव्स को एक मीडियम, फॉर एग्जांपल आप डेट कर लें कि कोई एक मीडियम, जिस तरह कोई वाटर सरफेस है, कोई एक मीडियम है, सपोज कर लें कि वो हमारे पास एज ए वाटर सरफेस है। तो इस वाटर सरफेस या इस मीडियम में
एक वेव जो गुजर रही है, तो वो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी गुजर रही है? 100 गुजर रही है। और इन 100 नंबर ऑफ वेव्स को पास आउट होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 20 सेकंड। देन हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कि हमने सबसे पहले तो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी मींस कि अब ये कंसीडर कर लें कि वो वेव किस लिहाज से, यानी ज्यादा तेज गुजर रही है कि स्लो गुजर रही है, लिहाजा हमने उनकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। देन टाइम पीरियड ऑफ द वेव, यानी एक वेव का टाइम पीरियड कितना है। यहां पर है कि 100 वेव जो है वो कितने टाइम में जा रही है? 20 सेकंड में। तो हमने एक वेव का टाइम पीरियड फाइंड करना है कि एक वेव, यानी ये एक पॉइंट है और ये एक वेव गुजर रही है, तो इस एक वेव का टाइम क्या होगा? विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और ये हमने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। नेक्स्ट है इफ द वेवलेंथ इज 6 मीटर, अगर वेवलेंथ कितनी हो? 6 मीटर। वेवलेंथ मतलब यानी यहां से लेकर यहां तक जो एक वेव जा रही है, ये उसकी वेवलेंथ है। ये उसकी क्या है? वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ हमारे पास जो कि लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कितनी हो? 6 मीटर। तो फिर हमने क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट वेव स्पीड। हमने वेव की स्पीड को मालूम करना है कि ये किस स्पीड के साथ, ये जो वेव ट्रेवल कर रही है, तो ये किस स्पीड के साथ आगे को ट्रेवल कर रही है, हमने वो स्पीड भी फाइंड करनी है। होपफुली आपको न्यूमेरिकल समझ आ चुका होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो यहां पर है कि इफ 100 वेव्स पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकंड, सो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी है? 100। लिहाजा सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 100। वो पास आउट हो रही है इन 20 सेकंड, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू 20 सेकंड। ये बात आप ध्यान में रख लें कि जो स्मॉल t है ये टाइम पीरियड नहीं है, ये सिंपल टाइम है जो एक वेव जो है वो टोटल 100 बार, यानी आगे 100 वेव जो है वो आगे मुंतकल हो रही है 20 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे पास 100 वेव्स का टाइम दिया हुआ है। अगर तो एक वेव का टाइम दिया होता तो वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता कैपिटल टी के लिहाज से, लेकिन ये 100 वेव का टाइम दिया हुआ है जिसकी वजह से हम इसको स्मॉल टी के तौर पर लिखेंगे। देन हमने फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। सो एक तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्मॉल एफ, हमने ये फाइंड करना है। एंड सेकंड हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूं कि टाइम पीरियड हमारे पास एक वेव का टाइम होता है जो कि कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फाइंड करना है। नेक्स्ट आगे है इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, तो यहां पर उसने वेवलेंथ हमें दी है, वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा जो है हमारे पास रिप्रेजेंट होता है एज ए वेवलेंथ के तौर पर, जो कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो सेंटीमीटर है, हमने इस सेंटीमीटर को खत्म करके सिंपल मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस पर सिंपल 100 को डिवाइड कर देंगे। सो हम लिखेंगे 6/100 विच इज इक्वल टू 0.06 मीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को लाजमी तौर पर मीटर में कन्वर्ट करना है विच इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। देन नेक्स्ट है कैलकुलेट वेव स्पीड, कि हमने वेव की स्पीड को फाइंड करना है। सो वेव स्पीड इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय v, हमने v को फाइंड करना है, उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड को। सो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी f, अब टेक्स्ट बुक के मुताबिक हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है? नंबर ऑफ वेव ओवर टाइम टेकन। इज आल्सो इक्वल टू n ओवर t। अब यहां पर हम उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स किसके बराबर है? हमने देखा कि नंबर ऑफ वेव टोटल 100 है। सो 100 ओवर n टाइम टेकन
20 सेकंड विच इज इक्वल टू 5। एंड फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास है हर्ट्ज। सो हम 5 के साथ इसका यूनिट हर्ट्ज लिख देंगे। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड टी। सो टू फाइंड टाइम पीरियड टी। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड हो, अगर हमें फ्रीक्वेंसी का इल्म हो, तो हम टाइम पीरियड का फार्मूला जानते हैं जो कि t इज इक्वल टू 1/f के बराबर है। सो बाय यूजिंग द फार्मूला t इज इक्वल टू 1/f, एंड यहां पर हम उसकी अगर वैल्यूज को पुट कर दें तो 1 उसी तरह, एंड f की जगह हमने अभी ये वैल्यू निकाली है जो कि हमारे पास 5 हर्ट्ज है। सो इस f की जगह यहां पर हम 5 हर्ट्ज की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमने 5 लिख दिया। अब आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लें तो t इज इक्वल टू 0.2 सेकंड। अब ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई जो कि 0.2 सेकंड है। नेक्स्ट अब हमने वेव स्पीड को फाइंड आउट करना है कि हमारे पास वेव स्पीड क्या होगी। सो टू फाइंड वेव स्पीड, v। अब वेव स्पीड को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। नो, अब हम यहां पर उसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, एंड एफ फ्रीक्वेंसी हमने मालूम किया जो कि 0.5 हर्ट्ज के बराबर है, एंड लैम्डा हमें गिवन डाटा में दिया गया था। अब यहां पर देखें तो लैम्डा हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है जो कि 0.06 मीटर के बराबर है। ये 6 सेंटीमीटर दिया गया था और हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया जो कि 0.06 मीटर है। सो हम यहां पर उसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी की जगह 5 हर्ट्ज एंड लैम्डा की जगह 0.06 मीटर। अगर हम इन दोनों को आपस में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड। सो वेव स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकंड। यहां तक